हेलो स्टूडेंट, आज अपन 3.2 का 19 क्वेश्चन करने वाले हैं। इनमें अपन को इन्हें क्वेश्चन बोला है कि अ ट्रस्टेड फंड हैज़ 13,000 हैज़ मस्ट बी इन्वेस्ट इन टू डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स। द फर्स्ट बॉन्ड pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest पर ईयर। और इनने साफ साफ लिखा है कि यहाँ यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, मल्टीप्लिकेशन मेथड का उपयोग करके निकालना है। वही डिटर्मिनेंट्स हु वी डिवाइडेड 30,000 अमंग द two types of bonds if the trusted fund must obtain an annual total interest of। और इन्हें पूछा ए है दिया है 1800 और बी दिया है 2000 रुपये। अपन अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इनमें अपन को इनने दे दिए है कि 30,000 रुपीज़ है, उसको अपन को इनने दो दो बॉन्ड में बांटना, मतलब एक में 5% इंटरेस्ट पर ईयर पे दिया है और एक सेकंड जो आधा है उसको अपन को सेकंड बॉन्ड पे 7% पर इंटरेस्ट पे दिया है। और उसको अपन को फाइंड करना है कि तुम 3,000 को कितने भागों 30,000 को कितने भागों में बांटोगे, जिसमें 5% में बांटना और एक 7% में बांटना है। तो एक ए दिया है 1800 रुपये दिया है। अपन अब इसे सोल्व करते हैं। पहले इसमें अपन को लेट करना पड़ेगा, तो लेट ट्रस्टेड एक्स रुपीज़ एट 5% पे अपन ने, मतलब जो भी अपन उसमें वो कर रहे हैं, अमाउंट को डाल रहे हैं, वो अपन ने उसको एक्स लेट कर लिया है। वहीं अब जो अपना बचेगा उसको अपन 30,000 में से एक्स को माइनस कर देंगे तो अपना बचा हुआ आ जाएगा, जो अपन 7% से दे रहे हैं। 7% से अपन उसको इन्वेस्ट करेंगे। वहीं अब अपन जानते हैं कि वी नो डेट, आपने ये पढ़ा होगा कि इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है। नाइन्थ या अपन ने 9th या 8th में पढ़ा हुआ था कि प्रिंसिपल इनटू रेट अपॉन टाइम अपॉन 100। ये अपन ने पढ़ा था फॉर्मूला। ये आपको मैंने 8th या 9th में सभी बच्चों ने पढ़ा होगा। आपने नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ इसको एक बार देख लेना फॉर्मूले को। तो अपन अब आगे सॉल्व करते हैं। अपन फॉर्मूले को ऐसा कर देते हैं कि 1/100 इक्वल क्या था, प्रिंसिपल इंटू अपन क्या 1/100 रेट इंटू प्रिंसिपल कर देते हैं। ये अपन इसको थोड़ा टाइम को इधर कर दिया और ये 1/100 इधर डिवाइड में रह गया, और मतलब टाइम इधर चले गया और ये ऐसा हो गया। अपन ने मतलब ये फॉर्मूला को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं कि लेट ए बी प्रिंसिपल मैट्रिक्स and B rate matrix only for मैट्रिक्स। ये जो अपन लिख रहे, अपन ने जो मेथड सॉल्व कर रहे हैं, जब आपको कोई बोले कि इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करो तो आपको ये मेथड करना पड़ेगी। तो अपन ए मान लेते हैं एक्स, और अपन ने यहाँ लिखा है कि एक्स मान लिया है। अब दूसरा है जो उसको अपन मैट्रिक्स में लिखना है, इसलिए मैट्रिक्स में पहला ये हो गया अपना एक्स। अब ये हो गया 30,000 माइनस एक्स। तो ये अपना 1/2 का मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में करना था इसलिए अपन ने इसको ऐसा करा। अभी मतलब अब ये एक पूरा एक मैट्रिक्स हो गया।
अब इसको एक मैट्रिक्स बना देंगे। तो एक पहले बोला था 5%, दूसरा बोला था 7%। ये हो गया 2/1 का। अपन अब ये जो है अपन ये सारी जो अपन ने लिख लिया इनको मैट्रिक्स में, अपन ने अब ऊपर ये जो फॉर्मूला बनाया था ये वाला, अब इसमें अपन इसको करेंगे पुट। तो 1/100। अब इसको अपन दोनों मैट्रिक्स को यहाँ पुट कर देते। एक मैट्रिक्स को अपन ने यहाँ आर मान लिया, एक मैट्रिक्स को अपन ने यहाँ पी मान लिया। आप यहाँ ए और बी की जगह आर पी भी लिख सकते हैं, पर मैंने ए भी लिख लिया है। पर आपको ये मालूम होना चाहिए कि आर की जगह अपन क्या पुट कर रहे हैं और पी की जगह अपन क्या पुट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ अपन इसकी जगह पहले आर है तो अपन आर पुट करेंगे, इसकी जगह अपन पी पुट करेंगे। तो अपन पे पुट कर देते हैं एक्स, पूरा ये उतार देना अपन को यहाँ पे, -x, फिर ये हो गया अपना p 5.7% पे। अपन अब इसको नेक्स्ट पेज पे करते। अपन अब इसे आगे सॉल्व करेंगे। ये जो पीछे था अपन ने वही लिख लिया। अब कुछ नहीं करना है अपन को, अब इनमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपको मालूम है कि ये 1/2 का है और ये अपना 2/1 का है। तो अपना जो आंसर आएगा मैट्रिक्स का बनेगा वो 1/1 का बनेगा। तो अपन करते हैं x × 5, तो ये हो गया 5x प्लस, अब x अपन अब करते हैं इसका 13,000 माइनस x का मल्टीप्लाई करेंगे अपन 7 में। मतलब एक बार इसका हो गया, अब एक बार इसका करेंगे। तो अपन पहले इसको लिख लेते हैं 30,000 माइनस x × 7 कर दिया अपन ने। और ये तो एज इट इज़ ही रहेगा। अपन अब इसको 1/100 5x प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21 हो जाएगा, -7x का 7 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 7x हो जाएगा। अब अपन को इसको पे अपन फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे 1/100। अब आपको मालूम है कि 5x और ये x की टर्म माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -2x प्लस 21 एज इट इज़ हो जाएगा। एज इट इज़ उतर चुका है। अब कुछ नहीं करना है अपन को। उनने कितने इंटरेस्ट पे बोला था अपन को, आपको मालूम है कि ए बोला था 1800 रुपये का इस पे बोला था। तो अपन कुछ नहीं करना, बस जो इंटरेस्ट है उसको इधर +2 में लिख देना। आगे अपन ने इंटरेस्ट लिखा था, बस वहाँ ये लिख देना है अपन को। अब आपको मालूम है कि 100 इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में कर दिया। ये -2x एज इट इज 21, ये भी एज इट इज़। अभी इसका इन दोनों 1800 और 100 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 1800, ये 1,80,000 आ जाएगा। अब इक्वल टू कर देंगे ये -2x प्लस 21 एज इट इज़ 2,10,000 एज इट इज़ हो जाएगा। ये 1,80,000 एज इट इज़ रहेगा। ये इधर प्लस में इधर आके ये माइनस में हो जाए तो 2 हो गया। ये माइनस में इक्वल टू ये -2x एज इट इज़, माइनस करने पे आएगा ये 30,000। 30,000 आएगा अपना। ये अपना -2x एज इट इज़, माइनस माइनस कैंसल, तो x एज इट इज़ हो जाएगा अपना। तो ये हो गया, डिवाइड करेंगे अपन तो x की वैल्यू आ जाएगी अपना 15,000। तो यही अपना a का आंसर है। वैसे ही अब इन्हें b में बोला था अपन को कि
2000 से भी निकालना है तो बस अपन को कुछ नहीं करना है। जहाँ अपन ने 1800 रखा है वहाँ अपन को 2000 रखना है। तो अपन इसको करते हैं नेक्स्ट पेज पे। अपन वो पूरी प्रोसेस वही करनी है अपन को, बस ये पूरा एज इट इज़ रहेगा यहाँ तक, बस यहाँ 2000 लिख देना है। तो अपन करते हैं इसको इंटू 100 एज इट इज़। तो ये इधर बचा था अपना -2x। आपको वो जब जैसे पेपर वेपर में आया तो आपको पूरा वापस करना पड़ेगा, मैं पर अभी आपको ऐसा बता रहा हूँ। अब इसको अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने पे अपना 2 लाख आएगा इसमें। वहीं -2x एज इट इज़ प्लस ये अपना 2,10,000 एज इट इज़ हो जाएगा। अब ये इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। -2x एज इज, तो ये माइनस में 10,000 आ जाएगा। तो -2x एज इज माइनस माइनस कैंसल, तो ये हो जाएगा अपना 10,000 अपॉन 2। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5000। ये इंटरेस्ट हो जाएगा। तो यही अपने एक आंसर आया अपना 15,000 और बी का आंसर आया अपना 5000। तो अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन 3.2 का 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन बोला है कि द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 दर्जन केमिस्ट्री बुक्स एंड 8 दर्जन फिजिक्स बुक्स, 10 दर्जन इकोनॉमिक्स बुक। देयर सेल्स प्राइस आर 80 रुपये, 60 रुपये एंड 40 रुपये इस रिस्पेक्टिवली। फाइंड द total amount the bookshop will receive from sales all the book using। इनने भी यहाँ लिखा है कि यूजिंग मैट्रिक्स एल्जेब्रिक। तो अपन इसको उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो अपन इसको अब सॉल्व करते हैं। इसमें पहले अपन को लेट करना पड़ेगा। let the AB matrix of quantity of books, अपन ने उसको ए मान लिया वहीं, एंड बी मैट्रिक्स ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच बुक। अब इसको अपन ने ए को माना कि कितनी क्वांटिटी है, तो अपन लिखते हैं कि उन्होंने क्वांटिटी दी है अपन को यहाँ पे अपन को उनने क्वांटिटी दी है कि जैसे कि यहाँ अपन 10 दर्जन मतलब एक दर्जन में 12 केले होते हैं, वहीं अपन 12 इंटू 10 कर देंगे तो ये हो जाएगा 120। वहीं पर ही अब यहाँ बोला है 8, तो 12 इंटू 8 कर देंगे तो 96 हो जाएगा। वहीं अब यहाँ बोला है अपन को उनने वापस 10 बोला है तो वापस 120 हो जाएगा। तो ये अपना हो गया 1/3 का मैट्रिक्स। वहीं अब उन्होंने बोला है ईच ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच बुक। तो अब अपन ने उसको बी माना है तो यहाँ लिखेंगे अपन पहले कि उनने 80 दिए, 60 और 40। तो लिखते हैं अपन 80, 60 और 40। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। अब दोनों मैट्रिक्स को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको मालूम ही है।
120, 96, 120, भाई 80, 60 और 40। ये अपना 1/3 का है, 3/1 का है, तो ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, तो आंसर आएगा 1/1 का बनेगा मैट्रिक्स। 1 सॉल्व करते हैं। 120 इंटू 80, तो 120 इंटू 80, 96 इंटू 60, 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40। तो इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 9600 आएगा, प्लस इन दोनों को अपन सॉल्व करेंगे तो अपना आएगा 5760, प्लस अब इनको करेंगे तो अपना आएगा 4800। अब बस कुछ नहीं करना है अपन को, इनको प्लस कर देना। तो प्लस करने पे आएगा अपना 20160 रुपीज़। मतलब जिससे अपन बुक खरीद रहे हैं उसको इतना प्रॉफिट जाएगा, इतनी सारी बुक जो उनने बुक बेचा है अपन को, इतना अमाउंट उसके पास जाएगा, और यही अपना आंसर है। अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये अपनी 3.2 के 2 लास्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन है। तो इनमें अपन ने इन्हें ऑप्शन सब दिया, अपन को बस इनको बताना है। इन्हें अलग से अपन को ये भी दिया है कि X, Y, Z, W एंड P आर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस N, 3 क्रॉस K, 2 क्रॉस P, 3 N क्रॉस 3 एंड P क्रॉस K। तो यहाँ इनने बोला है कि ऑन N, K and P so that PY plus WY will be डिफाइंड R। तो अपन को अब इनने ऑप्शन दे दिया, तो अपन को अब करते हैं। इन्हें काय का पूछा है PY प्लस WY, तो अपना P ये रहा, तो P का है अपना PK है, आपको मालूम PK इंटू K इंटू, अब y का बोला तो y का है अपना 3 क्रॉस K, मैं यहाँ प्लस लगाए तो प्लस W है अपना N क्रॉस 3, वही अब अपना y है 3 क्रॉस N। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि ये K से K कैंसिल हो रहा है, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो रहा है। तो अब ये हो गया अपना, बचा क्या P क्रॉस 3 प्लस N क्रॉस K। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ इन दोनों का है, तो अपना P इक्वल टू N है, आपको यहाँ दिख रहा है P इक्वल टू N और 3 इक्वल टू K है, तो यहाँ दिख रहा है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही अपना करेक्ट आंसर है। वहीं अब नेक्स्ट क्वेश्चन उनने बोला है कि इफ़ N इक्वल टू P देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z इज। अब x और z का बोला है, यहाँ नंबर से अपन को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ऑर्डर देखना है। x का ऑर्डर है अपना 2 क्रॉस N, वहीं अब अपना z का ऑर्डर है P 2 क्रॉस P। अब इनने अपन को इक्वल टू बताना है, तो अपना ये दोनों इक्वल है, 2 के इक्वल है, एन पी के इक्वल है। तो अपन कौन सा ऑर्डर ले रहे हैं इसमें, 2n ले रहे हैं ना, तो यहाँ 2 ऑर्डर सिर्फ 2n है ना। 2p होता 2p भी ले सकते थे, 2n भी ले सकते, पर 2n है तो इसका आंसर b हो गया। यहाँ अपना ये आंसर हो गया। हाँ, ये अपनी 3.2 ख़त्म होती है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में 3.3 स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।